हमने उस दिन एलिमिनेशन मेथड किया था ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये आएगी, और दूसरी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, 5y इज इक्वल टू 12। ओके वेट, ओके, गुड आफ्टरनून। अच्छा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हुआ अभी, कोई बात नहीं, वो सुन लेना। हाँ सबका हो गया, क्या आंसर आए? नहीं 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 बेटा, x4 नहीं आ रहा। नहीं, क्या हो गया, सबका ही रॉन्ग आ रहा है। दिया कितना बोली, दिया ने कितना बोला था अभी? x का वैल्यू -2 नहीं आ रहा। एक मिनट रुको जरा, मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया अभी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया ना, और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 है ना। हाँ तो x1 आ रहा है, y2 आ रहा है, किस किस का सही है? ओके, बाकी बच्चों को पता चली? हाँ मुझे लगा था दिया बोल लिया बीच में, ठीक। अब आप सब अपना, एक मिनट, अब आप सभी अपना चेक करो, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है? पहले सब चेक करो कहाँ गलती हुई है आपकी। अब तो बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनका रॉन्ग आंसर आया है वो अपना चेक करो कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आ रहा है। अब मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रही हूँ, ध्यान से करो इनको। आ गया बच्चों आंसर? ठीक है, 5 नहीं आएगा, y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए और x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। हाँ, इस इक्वेशन में अब मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, जहां मिस्टेक थी वो करेक्शन कर लो अपनी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। मैंने आपको बोला है कि जितनी कम से कम वो मिले ना आपको छोटे नंबर्स वाली इक्वेशन, छोटे से छोटा नंबर लेना चाहिए। तो हम 2x प्लस 5y वाले को नहीं छेड़ेंगे, पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। या तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये 5y बन जाए, या हम 2 से कर सकते हैं ताकि 2x बन जाए, दोनों सेम आ जाए, है ना। तो हम बेटर है 2 वाला नंबर लेंगे ताकि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ओके, तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों में 2x पॉजिटिव है, इसलिए दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया -2x माइनस 5y इज इक्वल टू -12। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 2x से -2x कट गया, 2y माइनस 5y ये आ गया -3y, और 6 माइनस 12 ये हो गया -6। माइनस से माइनस काट दो, y इज इक्वल टू 6/3, कटिंग करके आ गया 2। सो y की वैल्यू 2 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो y की, तो x प्लस y की जगह 2 लगा दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 2 3 से माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो 3 माइनस 2 इज 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू आ गई 2। अब सबको अपनी मिस्टेक पता चल गई? ओके चलो, अब पता चल गया ना? नहीं बेटा, वो तो दूसरी क्वेश्चन है, आपने पहली क्वेश्चन को करना है ना। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अब ध्यान से करना, अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी क्वेश्चन है, हाँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब मैं छोटे नंबर्स ही दे रही हूँ ताकि आप लोग, कई लोग ओरली करते हैं ना, लिख के नहीं कर रहे, तो आप ओरली भी इनको कर सकते हो। हाँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, कितना आया? यस, x इज इक्वल टू 5, y, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आ गया। इमरान का क्या आया? वेरी गुड, अब आ गया सबको मेथड। रमित आपका क्या आया? नवीन आप तो आए बहुत टाइम बाद होंगे। अच्छा गुड, हाँ नवीन आप तो बहुत टाइम बाद आए हो आज। हाँ तो अब आपको बीच में तो मेथड नहीं ना समझ आएगा, आप चुप करके सुनते रहो, ठीक है? आपको सुन सुन के आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ आपको समझ आ गया, वेरी गुड। अब वर्ष 2-3 दिन से आ रहा है तो इसको समझ आ गया। नवीन आप भी रेगुलर आओगे ना, आपको आ जाएगा समझ। एलिमिनेशन मेथड वैसे मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड में जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया ना, मैं समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको 1 इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना नवीन? हाँ, तो अब 2 इक्वेशंस दी होंगी और उसमें x और y 2 वेरिएबल्स होंगे, तो दोनों को हमने फाइंड करना है, दोनों की वैल्यू।
अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे अब इसमें पहले में x अकेला है, दूसरे में 2x है, तो अगर हम पहली इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x बन जाएगा। बाकी सारा भी चेंज होगा क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू तभी वैलिड होती है अगर उसको सेम नंबर से सारी कोई मल्टीप्लाई किया जाए। अगर सिर्फ x को करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाती है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। और अब दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एलिमिनेशन का मतलब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, दूसरा वेरिएबल अकेला रह जाएगा। एक वेरिएबल निकालना हमें आता है ऑलरेडी, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर किसी भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू लगा के तो दूसरा वेरिएबल भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो अब हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x से 2x कट गया और यहाँ से फिर हमने y की वैल्यू निकाली। ये आया माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 0। तो y इज इक्वल टू 0/7 करो, 0 आ जाएगा ना, माइनस y 0 है तो y भी 0 हो गया। y की वैल्यू 0 किसी भी एक इक्वेशन में लगा दो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 में y की वैल्यू 0 लगाई तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 5। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो y 0 है और x 5 है, ये आंसर आ गए। ठीक है, अब हम आगे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, सब लोग नोट कर लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, कितना आया? ओके, और किस किस का आया ये आंसर? यस, वेरी गुड। किस किस का नहीं आया ये आंसर? सभी का आ गया, सही है। x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 2। ओके, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 3y बन जाएगा ये। तो ये आ गया 9x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। इसमें से हम सेकेंड इक्वेशन इसमें ऐड करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि पहली इक्वेशन में प्लस 3y था और दूसरी में माइनस 3y है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, फिर y एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए हम इसको प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो ये 3y में से माइनस 3y 0 हो गया। 9x प्लस 2x 11x और माइनस 3 और माइनस 8 हो गया माइनस 11। तो x इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया माइनस 1। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, 3 इंटू माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। सो वाई इज इक्वल टू 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 3 और उधर माइनस 1 था तो 3 माइनस 1 इज 2। सो x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यस, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। नहीं बेटा, फिर से सुन लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। नहीं बेटा, प्लस 2, x 2 आएगा, y माइनस 1। किस किस का आ गया? x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 1। किस किस का नहीं आया अभी तक? ओके, ठीक है बच्चों, आ गया सबका। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2x है दोनों में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, y प्लस 3y इज इक्वल टू 4y हो गया और माइनस 7 प्लस 3 ये माइनस 4 आ गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4, कटिंग करके आ गया माइनस 1।
अब y की वैल्यू -1 है, इसको यहाँ पे लगा दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में, तो ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4. x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग करके आ गया 2. तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की -1. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें अभी? ओके, ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ आज मैं. हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ओके, कितना आया आंसर? अंश आपका कितना आया? आकांक्षा आपका कितना आया? ओके, ओके, वेरी गुड. हाँ, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन दिया था आज मैंने. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इसमें सीधा इनको दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 4 आ गया. अब ये वैल्यू पुट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2. सो x इज 4 एंड y इज 2. ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करो ये वाला. x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 18. सॉरी इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन. फिर से सुन लो. 3x एक मिनट. हाँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0. अच्छा रमित, आप चुप रहोगे? ओके, और बच्चों को भी करने दो, फिर बताती हूँ क्या. अभी करती हूँ. किसी को तो समझ आया होगा. इंटरेस्टिंग है. हाँ, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों में कुछ हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं नो सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों इक्वेशन में कुछ भी नहीं काट सकते हम, ना x ना y दोनों. अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 18, जबकि दूसरी इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 है. पहली बात तो ये कि दोनों इक्वेशन सेम, लेफ्ट साइड सेम है और राइट साइड डिफरेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ऐसी इक्वेशंस में हम लिख देते हैं नो सॉल्यूशन आंसर. बस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स आते हैं, अगर माइनस करते हैं दोनों ही कट जाएंगे, तो राइट हैंड साइड मतलब 0 इज इक्वल टू 18 हो ही नहीं सकता है ना. ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है. दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. ऐसे केस में ये क्वेश्चन मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए दे रही थी जैसे कंपटीशन वाले, क्योंकि कंपटीशन में ना कई बार फंसाया भी जाता है कि बच्चे उलझ जाएं, सॉल्व ना कर पाए, है ना. सारे क्वेश्चन इजी थोड़ी देंगे. कंपटीशन फिर क्या रहा, इतने लोग देते हैं पेपर, है ना. तो आपको मतलब आप ये नहीं कि कंपटीशन, आपको स्कूल में भी, आपकी पढ़ाई में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो. ये बताने के लिए मैंने दिया था. ठीक है, समझ आ गई सबको बात? कि जब आप ऐसे फंस जाओ ना, ये अजीब सा क्वेश्चन है, रमित ने एकदम कहा, अनमोल ने कहा, बाकी बच्चे भी कह रहे थे कि अजीब सा है ये, दोबारा बोलो, है ना. क्वेश्चन वही है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वहां पे फंस जाते हो. अगर ऐड करते हो तो एक्स वाई दोनों आ जाते हैं वेरिएबल्स, अगर माइनस करते हो तो दोनों कट जाते हैं. तो हम इसको लगा ही नहीं सकते, कोई मेथड भी नहीं लगा सकते. ऐसे केस में हम कहेंगे नो सॉल्यूशन. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं. कई बार होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आता है. जैसे हम अभी तक कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यही x की वैल्यू यही रहेगी, ये नहीं कि y की वैल्यू कुछ और आए और x की वैल्यू कुछ और आए. जो हमने निकाली है ये इनकी पक्की है वैल्यूज, यही वैल्यूज है इनकी. ठीक है, तो एक तो ये होता है, एक ये होता है भी यूनिक सॉल्यूशन हो, और एक होता है कि नो सॉल्यूशन हो. ठीक है. हाँ, फिर आप निकाल ही नहीं सकते. फिर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. अगर दोनों इक्वल टू 0 होता ना, मतलब पहला भी 0 होता दूसरा भी, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो फिर इनके इनफाइनाइट, जितनी वैल्यूज x की उतनी वैल्यूज y की. अगर x 2 है तो y की कुछ और वैल्यू निकलेगी, है ना. फिर इनफाइनाइट मतलब फिर बहुत सारी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं. अगर दोनों इक्वेशन सेम आ जाए ना,
फिर होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 3 केसेस होते हैं, इधर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है जो हम अभी कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन जैसे अभी केस आया इसमें नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर हमें दोनों इक्वेशन सेम दी होती। जैसे अगर हमें दिया होता अभी एक इक्वेशन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन भी यही है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास एक ही इक्वेशन रह गई ना, दोनों एक जैसी हैं, सेम है ना। तो अब एक जैसी में अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की कुछ और आएगी, है ना। अगर x की वैल्यू चेंज हो जाती है 2 तो y की पहली वाली से डिफरेंट आएगी, है ना। जितने मर्जी सॉल्यूशन निकालो अपनी मर्जी से x की वैल्यू लगाते जाओ, उतनी वैल्यू जितने x की वैल्यू लगाओगे उतनी y की आएगी। तो उस केस में हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं अपनी मर्जी से x की वैल्यू अगर 0 लेती हूँ, मान लो x 0 है, तो ये क्या हो गया 0 माइनस 6y इज इक्वल टू 0, सो 6y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0.6, ये भी 0 आ गया। x 0 है तो y भी 0 है। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो ये बन गया 3 इंटू 1 3 माइनस 6y इज इक्वल टू 0, सो 6y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/6 कटिंग करके आ गया 1/2। सो अगर x 1 है तो y 1/2 आया, है ना। इस तरह से मैं जितनी मर्जी वैल्यूज निकाल सकती हूँ x की, जितनी मर्जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के निकल सकते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? ओके, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ओके ओके, आप बेटा बोल दो, ये मेरा ये खुल नहीं रहा चैट बॉक्स, पता नहीं। यस यस यस, राइट आंसर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 4 सा 8, और दूसरी इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x माइनस 2x हो गया, माइनस 3y प्लस 3y हो गया, और 3 माइनस 3 हो गया। 2x में से 2x माइनस करो 0, 2y प्लस 3y इज 5y, 8 माइनस 3 5, सो y इज इक्वल टू 5.5 कटिंग करके आ गया 1। y की वैल्यू 1 पुट करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, 4 माइनस 1 3, 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। नहीं, x माइनस वाई है, नहीं नहीं, सही है, नहीं बेटा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और पहली इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, 2x में से माइनस 2x 0, माइनस 2y और माइनस 3y, ये हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 4 हो गया माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 10/5 कटिंग करके आ गया 2। अब y की वैल्यू 2 पुट कर दो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 में, तो ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। हाँ, ध्यान से किया करो। ठीक है बेटा, हो गया सबका। अगला एक क्वेश्चन और कर लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 13, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 13, और दूसरी क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। हाँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 13 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। नहीं नहीं बेटा, इसमें अब दोनों इक्वेशंस को करना है आपने।
हाँ शाबाश, ठीक है। नहीं बेटा, नहीं, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। आ गया 3? ओके, अच्छा, कोई नहीं, निकाल लो उसका भी। हाँ, आ गया। आपने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जार 6x माइनस 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 3 इंटू -13 हो गया -39। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 जार 6x माइनस 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2 इंटू -12 हो गया -24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6x माइनस 6x 0 माइनस 9y प्लस 4y इज -5y is equal to -39 plus 24 is -15। माइनस से माइनस कट गया, y is equal to 15/5 कटिंग करके आ गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब ये वैल्यू 2x minus 3y is equal to -13 में लगा दो। 2x minus 3 3 are 9 is equal to -13। -9 उधर जाके प्लस हो गया, -13 plus 9 is 4 -4 और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, -4/2 is -2। ठीक है, आ गया आंसर। चलो चलो, बाकी कल करेंगे बाकी। ठीक है, वो एपी सीरीज का, अच्छा चलो वो किसी दिन करवा दूंगी आपको थोड़ा सा। ठीक है, अभी बता दूं? चलो 2 मिनट फिर रुको, मैं वो चैप्टर निकाल दूं। आकांक्षा बताओ भी क्यों आती है ये प्रॉब्लम? डाउनलोड नहीं होता क्या? ठीक है नवीन, ठीक है नवीन, कर लेना अब आप। ठीक है, समझ लिया नवीन अब आपने? ठीक है। अच्छा, सिंपी की एक प्रॉब्लम थी एपी सीरीज में, हमने चैप्टर कर लिया हुआ है। तो सिंपली आपका ये था ना, मिसिंग टर्म निकालनी है। मेरे पास एक क्वेश्चन है सामने मेरे। जैसे फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म है 26। अब फर्स्ट टर्म दी हुई है मतलब ए हमें गिवन है 2, दूसरी टर्म मिसिंग है तो दूसरी का फॉर्मूला क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरी टर्म दी हुई है तो a प्लस 2d हमें दिया हुआ है 26। अब आपने ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी सीख ही ली है तो आपको ये इजी लगेगा। a की वैल्यू 2 हमें पता चल गई, इसको हम थर्ड इक्वेशन में लगाएंगे a प्लस 2d में, तो ये आ गया 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2 उधर जाके माइनस हो गया 24। d इज इक्वल टू 24/2 कटिंग करके आ गया 12। अब हमारा जो मिसिंग टर्म थी सेकंड वाली, उसमें a प्लस d है, तो अब हमें a भी पता है और d भी पता है, तो सेकंड टर्म लिखेंगे a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d इज इक्वल टू 2 प्लस 12, ये आ गया 14 आंसर। ऐसे फाइंड करना है इनको। ठीक है, ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन था 7 नंबर वाला, बेटा वो बड़ा टाइम लगेगा उतना, आप मुझे क्वेश्चन भेज दो आप। ठीक है, सिंपली जो आपको क्वेश्चन नहीं आया ना वो व्हाट्सएप पे भेज दो, बस आप बोल के बेशक भेज दो, लिख के भेज दो, जैसे भी भेज दो। ओके, क्या बोलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला नहीं आया आपको? 2 एपी सीरीज है, उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब डी सेम है दोनों में, तो उनकी जो 100 टर्म में डिफरेंस है, तो 100 टर्म मतलब कैपिटल ए कर लो पहली वाली का और दूसरी का स्मॉल ए, ताकि डिफरेंस लगे दोनों में। एक सीरीज का कैपिटल ए लिख के A100 माइनस A100 स्मॉल A100 इज इक्वल टू 100, ये हमें दिया हुआ है। हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो कैपिटल ए प्लस, हाँ बेटा यही वाला क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन है 2 एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, डी सेम है दोनों में, है ना। और इसके अलावा बताया कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म का फॉर्मूला लगाना है ना। 100 टर्म को हम लिखेंगे, हम ए एन लिखते हैं ना, एन की जगह 100, तो A100 पहली वाली का A100 माइनस दूसरी वाली का A100 इज इक्वल टू 100, ये हमें दिया हुआ है। तो A100 का मतलब है A प्लस 99D, है ना। इसमें से माइनस कर दो A प्लस 99D को। जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कैपिटल A ले लिया पहली वाली का और दूसरी का स्मॉल रहने दिया है। कैपिटल A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A और आगे माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब ये 99D और माइनस 99D ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों में स्मॉल डी लगाया मैंने, ये दोनों कट गए, तो A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आएंगे 1000 टर्म निकालनी है हमने। अब A1000 कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000, ये हमने निकालना है।
A1000 का फॉर्मूला हो गया कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल a और फिर से माइनस 999D, ये आ गया। अब A 999D माइनस 999D ये आपस में कट गए, तो बाकी बचा A माइनस A। हमने A माइनस A की वैल्यू जो हमें गिवन था अभी निकाली थी 100, तो इसका आंसर भी 100 आएगा। ठीक है, A माइनस A भी 100 आ गया। ठीक है सिंपल मैं इसकी फोटो खींच के आपको भेज रही हूँ, आप फिर वो कर लेना। ठीक है, और कौन सा, ये वाला आ गया ना समझ? अच्छा ठीक है, अगला कौन सा नहीं आया? अच्छा ठीक, चलो ठीक है, ओवर करें मीटिंग। ओके बाय। बाय। आप व्हाट्सएप कर देना सिंपल, बेशक मैं भेज दूंगी आपको सोल्यूशन।